के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो पेनी स्टॉक्स हमारे लिस्ट में होने वाले हैं वो स्टॉक्स अभी बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं, लगभग 90% के आसपास यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल्स पर स्टॉक्स अभी मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पेनी स्टॉक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की पेनी स्टॉक्स होने वाले हैं। पल भर में ये स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं और यहाँ पर रिटर्न्स वाइप होने में समय भी नहीं लगता। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार से अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कर लें। देखा जाए तो जिस पहले पेनी स्टॉक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, स्टॉक ने लगभग 421% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और ये इसके ऑल टाइम रिटर्न्स है। और देखा जाए तो ये स्टॉक अपने टॉप से अभी अच्छे खासी डिस्काउंट पर मिल रहा है। 92% के डिस्काउंट पर यह स्टॉक मिल रहा है, यानी कि यह स्टॉक लगभग 80 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था और 80 रुपए से गिरकर अभी यह स्टॉक मात्र 6 रुपए पर आ चुका है। पिछली बार जब मैंने स्टॉक के ऊपर चर्चा किया था तब यह स्टॉक लगभग 5 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था और मात्र एक महीने में यह स्टॉक 100% के आसपास रिटर्न बनाकर दे चुका था और अभी यह स्टॉक वापस से अच्छे खासे 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। दोस्तों, इस पेनी स्टॉक की खास बात क्या है कि ये कंपनी लगभग 100% CAGR से भी ज्यादा की ग्रोथ पर चल रही है। और दोस्तों, अगर कोई कंपनी 100% CAGR से ग्रो करती है तो वैसी कंपनीज में पैसा डबल होता है और अगर कंपनी 5 साल तक 100% CAGR तक ग्रो करेगी तो हर साल वैसी कंपनीज में पैसा डबल होगा। तो इसने पिछले 5 साल में 55% CAGR की ग्रोथ डिलीवर की है, यानी कि हर 2 साल में ये पेनी स्टॉक डबल से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। और इस कंपनी की सेल्स भी बहुत ही कमाल की है, 16% CAGR से सेल्स बढ़ी है पिछले 5 साल में एंड इस साल ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होकर 60% CAGR से बढ़ चुकी है। तो जिस तरह की यहाँ पर ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रोथ पेनी स्टॉक है। और यहाँ जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कामकाज करती है। इनकी एक दूसरी सब्सिडियरी है जिसका नाम है सेवन हिल्स बेवरेजेस लिमिटेड, जहां पर ये वाटर बॉटल्स की मैन्युफैक्चर करती है। इनका एक और सेगमेंट है जो कि पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इनकी एक सब्सिडियरी है जिसका नाम ग्रॉन्टेक लिमिटेड है जो कि कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम इस कंपनी की वाई ऑन वाई बेस पर सेल्स को देखें तो ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। 2018 में इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 16 करोड़ 50 लाख की थी और आज ये डबल से ज्यादा होकर 35 करोड़ 13 लाख की हो चुकी है। साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हुआ है। 2018 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 1 करोड़ 41 लाख था, जो आज लगभग 9 से 10 गुना इंप्रूव होकर 10 करोड़ तक पहुंच गया है। और जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी इंप्रूव हुआ है, 8 पैसे से ये इंप्रूव होकर आज लगभग 63 पैसे तक पहुंच गया है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहले मार्केट कैप देखा जा सकता है, लगभग 90 करोड़ का मार्केट कैप साइज है, यानी कि ये एक अल्ट्रा माइक्रो कैप स्टॉक है। और इसका जो ROC है वो 40% है एंड जो ROE है वो 37% है, यानी कि इसके जो फंडामेंटल्स है वो किसी भी अच्छे लार्ज कैप स्टॉक जैसे ही नजर आते हैं। एंड यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। 6 करोड़ 36 लाख का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है, जबकि सेल्स कंपनी 35 करोड़ की कर रही है एंड प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ के आसपास है। तो डेट को लेकर यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं होने वाले, क्योंकि जितना यहाँ पर इंटरेस्ट बनता है उसको ये कंपनी इजीली पे कर सकती है। और अगर इस कंपनी की वैल्यूएशंस की भी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है वो 30 टाइम्स है, यानी कि इंडस्ट्री आज 30 गुना प्रीमियम दाम पर मिल रही है, जबकि ये स्टॉक लगभग 9.5 के पी पर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली सस्ती नजर आती है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पेग रेशियो है वो 1.5 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेग रेशियो निकल कर आ रहा है वो 0.17 है, जो कि स्टॉक को हाईली अंडर वैल्यूड कंसिडर करता है। एंड यहाँ पर हम ये भी नोट कर सकते हैं कि इस कंपनी में जो प्रोमोटर की प्लेजिंग है वो 0 है, यानी कि पेनी स्टॉक्स में जनरली क्या होता है कि वैसी कंपनीज में डेट काफी ज्यादा होता है, तो कर्ज के कारण कंपनीज ज्यादातर डूब जाती है। साथ में प्रोमोटर्स ने भी अपने शेयर्स को गिरवी कर रखे होते हैं, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को गिरवी भी नहीं कर रखे हैं। और इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो देखिए 90 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप साइज है, तो इस हिसाब से ही रिजर्व्स हमें देखने को मिलेंगे। लगभग 14 करोड़ 70 लाख के यहाँ पर रिजर्व्स है एंड इनके जो रिजर्व्स है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए। 2018 में 8 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो आज बढ़कर लगभग 14.5 करोड़ के हो चुके हैं। दूसरी तरफ कंपनी की जो बोरोइंग्स थी वो बीच में लगभग 9 से 10 करोड़ तक पहुंच गई थी और इन्होंने अपने कर्ज को कम किया है एंड डेट रिड्यूस होकर आज लगभग 6 करोड़ 36 लाख का ही रह गया है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देखिए अभी भी जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है वो हमें प्रोमोटर्स के पास ही देखने को मिलती है। डेफिनेटली प्रोमोटर्स ने स्टेक को रिड्यूस किया है, लेकिन जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो एवरेज 40%
50% तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मीट होता है और यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अभी भी 40% से ज्यादा की है। बची जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है जो कि 41.47% है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये एमसी एसेंशियल्स के हिसाब से 79% पास है अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में। और अभी जो स्टॉक है टेक्निकल्स है वो बेरिश नजर आते हैं। तो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज पर आपकी रडार रहनी चाहिए। ये स्टॉक आगे चलकर एक अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों एक और भी पेनी स्टॉक है जो कि आगे चलकर मल्टी बैगर बनने की प्रोबेबिलिटीज रखता है और यहां पर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देख सकते हैं। ये स्टॉक लगभग सितंबर 2022 में लिस्ट हुआ था बॉम्बे एक्सचेंज पर और लिस्टिंग के मात्र 1 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक 8 गुना मल्टीप्लाई हो चुका था। यानी कि ये स्टॉक 5 रुपए से सीधा सीधा 50 तक का सफर कर चुका है और अभी ये स्टॉक 50 रुपए से गिरकर लगभग 9 रुपए 60 पैसे के आसपास मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें 80% की गिरावट देखने को मिल रही है एंड अभी ये स्टॉक 80% के डिस्काउंटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और पिछले 1 महीने में स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन रहे हैं। 5% के यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स बने हैं। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स अभी भी नेगेटिव है और ये एक मेटल सेक्टर की कंपनी है एंड इस कंपनी का नाम रेतान टीएमटी लिमिटेड है। रेतान टीएमटी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये कंपनी मेटल सेक्टर से आती है और ये कंपनी टीएमटी बार्स मैन्युफैक्चर करती है एंड आपको पता है कि टीएमटी बार्स का जो यूज है वो काफी वाइड है। इनका यूज हाउसिंग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है या फिर रेलवे सेक्टर में भी इनका यूज होता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बेनिफिट हो सकती है, रेलवे को लेकर भी ये कंपनी बेनिफिट हो सकती है। और इस कंपनी को भी मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस कंपनी की भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कमाल की है। देखिए पिछले 3 साल से ये कंपनी 125% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। यानी कि ये स्टॉक हर साल डबल होने का पोटेंशियल रखता है। इस साल भी इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 131% सीएजीआर से कंपाउंड हुई है एंड जो सेल्स है वो पिछले 3 साल से 63% से बढ़ी है। तो वहीं इस साल सेल्स 28% सीएजीआर से बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये भी एक हाई ग्रोथ पेनी स्टॉक है। और यहाँ हम इस कंपनी के सेल्स के नंबर्स भी देख सकते हैं। 2020 में जो इस कंपनी की सेल्स थी वो मात्र 20 करोड़ थी और 2021 में ये लगभग डबल होकर 50 करोड़ हुई एंड इस साल ये 86 करोड़ तक पहुंच गई है। साथ ही जो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। 2020 में कंपनी लॉसेस में थे, लगभग 58 लाख का यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा था एंड अगले साल ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो चुकी थी एंड पिछले 2 साल से ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दर्ज कर रहे हैं। इस साल लगभग 5 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है और फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप साइज है वो 765 करोड़ है। यानी कि ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसका जो आरओसी है वो 16% है एंड जो आरओई है वो 23% है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी लगभग डेट फ्री कंपनी है। 0.2 यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है। 17 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है और इस कंपनी से जुड़ी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी प्रोमोटर्स की हमें कोई प्लेजिंग देखने को नहीं मिलती और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अभी एक्सपेंसिव है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 141 टाइम्स का है। क्योंकि ये कंपनी 100% सीएजीआर से ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली मार्केट ने भी इसको काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस दे रखी है। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट्स कभी भी नहीं करने चाहिए। ऐसे पेनी स्टॉक्स में हमें कभी भी एसआईपी मोड का ही अप्रोच लेना चाहिए। बाकी ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। जो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है वो 0 है और इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 है। यानी कि ये स्टॉक ऑलरेडी 1:10 के स्प्लिट में आ चुका है। यहाँ पर फर्दर स्प्लिट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसी कंपनीज चाहे तो आगे चलकर बोनस भी इशू कर सकती है अगर वो नेट प्रॉफिटेबल रही तो। फाइनली रेतान टीएमटी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही कमाल की है। 62% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है। बाकी यहाँ पर हमें एफआई का भी स्टेक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एफआई का जो करंट स्टेक है वो 0.5% है एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो 37.3% है। तो यहाँ पर अभी भी जो मेजोरिटी होल्डिंग्स है वो हमें प्रोमोटर्स की ही देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशंस की ही देखने को मिलती है। तो शेयर होल्डिंग को लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये स्टॉक एमसी एसेंशियल्स के हिसाब से अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में 64% पास है और अभी जो इसके टेक्निकल्स है वो हमें न्यूट्रल देखने को मिलते हैं। तो एक बार से और स्टॉक का नाम देख लीजिए। स्टॉक का नाम रेतान टीएमटी लिमिटेड है। दोस्तों एक और भी पेनी स्टॉक है जो कि अभी लगभग 23 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इस स्टॉक में 7% की गिरावट होते हुए देखने को मिली है। गिरावट की वजह जानने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक केमिकल सेक्टर का पेनी स्टॉक है और इस स्टॉक को हमने ब्रेकआउट से पहले ही डिस्कस कर लिया था। यानी कि स्टॉक को हमने लगभग 18 से 19 के लेवल पर ही डिस्कस कर लिया था और देखा जाए तो पिछले 1 हफ्ते में ही स्टॉक ने लगभग 40% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी ये स्टॉक वापस से अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी कि स्टॉक में टॉप से अभी लगभग 15-16% की गिरावट आ चुकी है। पिछले 5 साल में ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है और स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 260% के मल्टी बैगर रिटर्न्स है और आज के दिन स्टॉक में हमें लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है और इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। पिछले 1 आध हफ्ते में यहाँ पर अच्छी खासी हमें तेजी देखने
देखने को मिली थी 40-45% ये स्टॉक भाग चुका था। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स है उन्होंने जनरली आज प्रॉफिट बुकिंग की होगी, जिसके कारण यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो बसंत एग्रो के बिजनेस की बात करें तो ये एग्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ये कंपनी वेरियस फार्म इनपुट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर एनपीके मिक्सचर आ जाता है, ग्रैनुलेटेड फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी आ जाते हैं। साथ में ये कंपनी सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और आज एसएसपी से इस कंपनी के 46% से ज्यादा के रेवेन्यूज आ रहे हैं, एनपीके फर्टिलाइजर से 18% एंड सीड्स से लगभग 31% के रेवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। इस कंपनी से जुड़ी अच्छी बात यह है कि ये केपेक्स कर रही है और लगभग 13 से 14 करोड़ का ये फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहें तो उन कंपनीज को चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली केपेक्स करते रहें एंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ताकि यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो अप्रिशिएट हो। तो ये कंपनी रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। अगर बसंत एग्रो की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को नोट करें तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 15% CAGR की सेल्स दर्ज की है, 25% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ है। इस साल प्रॉफिट ग्रोथ डी ग्रो होकर -3% है, लेकिन सेल्स अभी भी हेल्थी है। 18% CAGR से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। वाई ऑन वाई बेस पर देखा जाए तो ये कंपनी अभी भी नेट प्रॉफिटेबल है। अगर इनकी सेल्स देखें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 2018 में जो सेल्स थी वो 268 करोड़ थी और आज डबल होकर लगभग 549 करोड़ हो चुकी है। साथ में अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो 2018 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 7 करोड़ था, जो आज बढ़कर 18 करोड़ हो चुका है। अगर बसंत एग्रो के फंडामेंटल्स देखें तो सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 210 करोड़ का इसका मार्केट कैप साइज है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है एंड जो इसका ROC है वो 11% है, ROE लगभग 11% है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पर हमें डिसेंट नजर आते हैं। कंपनी का कर्ज थोड़ा सा ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.72 है एंड अच्छी बात यह है कि अभी भी डेट 1 के नीचे है एंड जिन कंपनीज का डेट 1 के नीचे होता है वैसी कंपनीज के डेट को लेकर फेलियर के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। साथ में प्रोमोटर्स ने यहाँ पर शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा और इस कंपनी से जुड़ी अच्छी बात यह है कि ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 0.35% है। अब यहाँ पर आप नोट कीजिए इसके जो वैल्यूएशन है वो सस्ते नजर आते हैं। इंडस्ट्री 17 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, जबकि ये स्टॉक 11 के प्राइस टू अर्निंग पर मिल रहा है। तो इंडस्ट्री वैल्यूएशंस के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। पेग रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो ये स्टॉक अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है। जो पेग रेशियो है वो 1 के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें पेग रेशियो 0.46 देखने को मिलता है एंड जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 28 रुपए है, जबकि स्टॉक अभी 23 रुपए पर मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो अभी भी जो मेजोरिटी होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर्स की है एंड प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले प्रोमोटर्स का स्टेक 52.79% था, जो आज इंप्रूव होकर 53.07% हो चुका है। डीएस का छोटा सा स्टेक है जो कि 0.02% है। जो बचा स्टेक है वो पब्लिक का देखने को मिलता है जो कि 47% के आसपास है। तो इसका भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अभी भी जो मेजोरिटी होल्डिंग्स है वो हमें प्रोमोटर्स की ही देखने को मिलती है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अपने फंडामेंटल्स में 50% पास है एंड इसके जो टेक्निकल्स है वो भी अभी काफी ज्यादा बुलिश नजर आते हैं। तो एक बार से और स्टॉक का नाम देख लीजिए। यहाँ जिस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम बसंत एग्रोटेक लिमिटेड है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।